राम राम जी सीएम साहब। सैनी साहब राम एक बार राम राम कर दो। सैनी साहब ना दोनों हाथ जोड़ गए, दोनों करड़े जोड़ लो न्यू तो वो दोनों हाथ जोड़ लो। कौन आता ही भी जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम ना है। कौन आता ही जोड़ लो थोड़ा। हाँ, और भाई आप सब साथियों को बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये अभी सीईटी हुआ था। करीब 13.5 लाख बालका ने सीईटी का पेपर दिया था और सीईटी पे बड़ा बता रहे थे महोत्सव पर्व त्योहार जो भी था, बढ़िया बात है। इन्होंने पहले वाला सीईटी दिया था, कब दिया था जी? वो 2022 में। आप लोगों को पता है वो सीईटी क्यों करवाया था? क्यों कर वे नौकरी, क्यों कर बेरोजगार ही बारात लिखड़ी थी, फिर वे सीईटी हुआ, फिर बारात लिखड़ी तो ज्वाइनिंग हुई थी। ये जो महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं आपके सामने, अगर आप इनका दुख जान लोगे, समझोगे तो बड़ा आप लोगों को भी झटका लगेगा, खासकर जिन्होंने अब सीईटी दिया है। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ कर, हाथ भी नहीं कौन ही आता है, हाथ जोड़ के अब ये यहां पे हमारे पास आई हैं और विपक्ष वाला तो भी कहूं अब थोड़ा अपने एसियों से निकलिए, लोगों की समस्या सुनिए, समाधान नहीं हो रहा है तो सड़क पर उतरिए। 4 साल पाछे लगड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब आप कुंभकर्ण के बाबू नहीं दादा मत बनिए। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोया करता, 6 महीने जा क्या करता। ये है जिन्होंने सीईटी दिया और सीईटी के बाद दूसरा भी तो एग्जाम हुआ था ना आप लोगों, मेंस एग्जाम भी हुआ था। और बड़े गजब की बात है कि मेन एग्जाम के बाद जो भी लिस्ट होती है, उस लिस्ट की ये टॉपर है, जो कट आउट है उससे सारे वही हो ना आप लोग? जी, सारे कट ऑफ से 20-25 नंबर ज्यादा। 20-25 तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये मतलब ये ज्यादा बताएंगे मेरे को, तो मैं तो मोटी मोटी बात बता सकूं। अब जो कट ऑफ है उससे भी 20-20 नंबर जिनके ज्यादा है, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है? ये अपने जो हिम्मत सिंह जी हैं चेयरमैन साहब, तो चेयरमैन साहब थोड़ी हिम्मत दिखाइए, धक्के मत खिलाइए इनको। नौकरी के लिए कोर्ट की तारीख पे तारीख मतलब कोर्ट खेला जा रहा है। ये इनकी डिमांड यही है कि भाई हमारे साथ कोर्ट ना खेला जाए, जो भी चीज होनी है वह कर दी जाए। काफी चीजें जो इन्होंने बताई है उसमें काफी चीजों में गड़बड़ है। और कट ऑफ से जब 20-25 नंबर ज्यादा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं उसके बावजूद इनकी ज्वाइनिंग हो रही है। और जो इनका काम है, गर्भ से लेके जन्म लेता है बच्चा बच्ची और मरने तक डेथ सर्टिफिकेट बनता है। ये आप उसके एमपीएसडब्ल्यू फीमेल के हैं ये ग्रुप पे 24 बोला जाता है ना, ग्रुप नंबर 32 टोटल 24। हाँ, और मेरे ख्याल में वैकेंसी भी इनकी तो वैसे भी खाली है। और इनका काम है जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, वहां से इनका काम शुरू हो जाता है। 5 साल तक बच्चा रहता है तब तक काम रहता है। तो काम भी बहुत सेवा का है, स्वास्थ्य विभाग का इनका मामला है। और वैकेंसी भी खाली हो। आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती राव जी, मैडम जी। अभी मैंने सुन रहा था, मैं आपका वो एक बयान आ रहा था कि सरकार तो आप लोगों की वजह से बनी है, तो आप लोगों की वजह से यो काम और हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैडम आप भी एक महिला हैं आरती राव जी, तो
आप और दुख दर्द ज्यादा समझ सको हो, आप कहो तो आपके पास भेज दें इनको, आप कहो तो इनको आपके पास ले आओ पहले, मुख्यमंत्री जी से पहले। तो इसमें और तो मैं तय कर सकूं, मैं तो रुका है मार सकूं भाई। इस वीडियो ने मुख्यमंत्री साहब तक और मंत्री जी मैडम आरती राव जी के पास अगर भेजा जाए तो बढ़िया रहेगा। आप तो मैडम राजे महाराजाओं हो, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं गांव में है, या जो गरीब हैं, जो प्राइवेट में ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, उनके लिए तो इनकी जरूरत है। और ये करीब 400 वैकेंसी है, जिनमें से कुछ को ज्वाइन करवा दिया गया है, लेकिन उनको भी कैसे करवाया गया है कुछ साफ नहीं है नीति। और ये किसी को ये नहीं कह रही कि किसी को हटाया जाए, लेकिन जो भी एजी डबल एजी जो भी जा है उसने बेरा ही नहीं कहेगा। बताओ, वो तारीख पर तारीख ले है। और एजी कैसे लगते हैं वो भी थोड़े दिन पहले हमने आप सब लोगों को बताया ही है। वो आप ग्रुप सीडी में नहीं होती होगी पर्ची खर्ची, चलो मान ली, लेकिन ये जो एजी माली डबल एजी या जो आगे बुला रखी थी, ये तो पर्चा खर्चा चल रहा है मेरे ख्याल में, बड़ा ये मामला था। खैर ये तो कहने का मतलब ये है, जब एजी काम का नहीं है, जो ढंग से काम नहीं कर सकता, जिसको जानकारी नहीं है, तो ढंग से जो इनका पक्ष रख सके, इनका कोई कसूर तो है नहीं, मन्नत लग गया नहीं। बाकी मंत्री जी आप आरती राव जी तक भेजियो या वीडियो कि, और ये विपक्ष के नेता, विपक्ष अभी 70 है, मानसून 70 चलता है, बताते हैं अभी। विपक्ष के नेता तो नहीं बने हैं, लेकिन हुड्डा साहब जैसे गैर मान्यता प्राप्त, मैंने बताया था स्कूल होते हैं, वैसे ही गैर मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब हैं। उन तक भी ये वीडियो भेजिए। 37-40 के आसपास विधानसभा में विपक्ष के विधायक भी हैं, उनके पास भी भेजिए, और जो पक्ष के विधायक हैं उनके पास भी भेजिए। और मेरे ख्याल में आप तो पूरे हरियाणा से हो गया, अलग अलग जगह से हैं सारे, है ना, पूरे हरियाणा से हैं ये। और मेरे पास आने का तो मैं तो कोई एमएलए एमपी मंत्री हूं नहीं, मैं तो किसी पद उस पर नहीं हूं, लेकिन हमारे पास आई है तो हम तो आवाज उठाना तो हमारा काम है, बोलना तो पड़ेगा। जब सब कुछ गूंगा होया बैठा है तो बोलना पड़ेगा किसी न किसी को। इनका जो दुख है, इनका जो दर्द है, वो मैंने आपको बताया। जेन्युइनली ये तो ये कह रहे हैं जी कोर्ट में या तो हमारा फैसला करवा दो, हमारे साथ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट पे कोर्ट, कोर्ट पे कोर्ट ना खेला जाए। धरना भी दिया था ना आप लोगों ने, कितने दिन? 2 महीने धरना भी दे चुके हैं। और उस दौरान सरकार ने कही थी मोटी मोटी बात, वैसे तो ये सारे कागज है इनके पास, आप धरने से उठ जाओ, आप लोगों को ऐसा ही था ना? है? काली होली मनाई थी सर, वहीं पे होली पे हम घर पे भी मनाई थी वहीं। हाँ, होली भी काली मनाई थी, और अब तो दिवाली आने वाली है, दूसरी सर, हाँ दूसरी दिवाली। तो इनकी दिवाली काली ना हो, दिवाली भी आ जाएगी। 15 अगस्त है, आजादी दिवस है, रक्षाबंधन है, तो ये तो ना तो नौकरी मिल रही, ना ही नई 21 रुपये हुए, 21 रुपये बिना आप किसी खाते में तो नहीं आ रही है, जीवन नहीं आए हैं। तो भाई लोगों, मैं तो और तक ये कह सकूं, आप लोगों से ये कह सकूं आखिर भाई इनका जो दुख दर्द है, ये कोई एक बिरादरी की नहीं है, मेरे ख्याल में 36 बिरादरी की होंगी, कोई एक, ये तो सारी बिरादरी की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ से लेकर मरण तक, गर्भ से जन्म, जन्म से मरण तक ये सेवाएं दे रही है, इनका काम है। वैकेंसी खाली पड़ी है स्वास्थ्य विभाग में, कई हजार वैकेंसी खाली पड़ी हैं। तो मैडम आरती राव जी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके कर्मचारी हैं, और जो सीईटी के लिए अब पेपर हुआ है उसमें जो पास भी होंगे, फिर वे 10 गुना भी, और आप तो 10 गुना में नहीं, आप तो मेरे ख्याल में 4 गुना में थे,
ये तो 4 गुना में थे, तो टॉपर थे बिल्कुल, वो भी टेस्ट पास करा है, लेकिन अब तक धक्के खा रहे हैं। 2022 हो गया, आज हो गया 2025, 3 साल से। तो ऐसा ना करो सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, ऐसा ना करो, बड़ा गलत हो रहा है इनके साथ। और इतने दिन से धक्के चक्कर। और चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी, थोड़ा हिम्मत दिखाइए आप। ये बड़ी प्रशंसा कर रही थी, आपको गाली नहीं दे रही थी, ये कह रही थी कि हमारे को बड़ी उम्मीद है, आस है चेयरमैन साहब से। ये मुख्यमंत्री साहब आपको गाली नहीं दे रही है। अरे इसे काम क्यों करो, गाली देवे कोई, गाली खाने के काम क्यों करो। ये तो ये कह रहे हैं हमारे को आस है मुख्यमंत्री जी से। अब मुख्यमंत्री जी का दरबार कब लगेगा आप बता दो, हम इन्हें ले आओगे ना, इन्हें भेज देंगे। कई बार जा लिया। अब ये तो सीएम साहब ये बता रहे कई बार जा ले। मेरे पास तो यार टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तो ये है नहीं, यहाँ पे कोई चिड़ियाघर भी नहीं है, या यहाँ पे और भी कुछ इस तरह का नहीं है कि भाई जिस तरह की कोई आदमी मार दो रहा है, कोई अपने दुख में आवा है कोई। तो ये जी कौन सी कैटेगरी के लोग हैं और ये कौन सी पोस्ट के लिए थे और क्या समस्या है? आप एक बार थोड़ा आप बता दो, एक बार थोड़ा बोल दो आप। वो योद की था वो है, आप बताओ कुछ हुआ वो। थोड़ा आगे न लगा लो इस मुंह में, थोड़ा तेज बोल लो। कैटेगरी नंबर 32 है हमारा, ग्रुप नंबर 32, कैटेगरी है 258 और 259। MPSW फीमेल के कैंडिडेट है हम। प्री क्लियर करने के बाद मेंस एग्जाम दिया था हमने। हमारी जो ग्रुप की लड़कियां है वो 80 के आसपास है, जो कट ऑफ में ज्यादा नंबर लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। तो क्या काम चलना होगा? HSSC में गए थे हम, उन्होंने हमारा रीजन बताया कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। हम 3 बार कोर्ट ऑर्डर के साथ भी 3 बार डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं, और अब हम अगर जाते हैं तो हमें क्या जवाब मिलता है कि कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही कुछ होगा, लेकिन कोर्ट तो सोल्यूशन नहीं हो रहा। आगे से आगे डेट मिल रही है हमें। और आप और कुछ कहना है आप बताओ, आप बोलो। वो तो 25 मिनट वाला फैसला बताना। हाँ बताना, आप बता देना। नमस्ते सर। सर जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम चेयरमैन HSSC के चेयरमैन थे श्री भोपाल सिंह खदरी, और अब जो बदल चुके हैं श्री हिम्मत सिंह सर जी आ चुके हैं। हमें उनसे बहुत ही आश है कि वो हमारा सॉल्यूशन करेंगे, पर उनको भी आए काफी टाइम हो चुका है, पर हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हम 1.5 साल से दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, पर हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। जिस टाइम हमने एग्जाम दिया था उस टाइम CM थे मनोहर लाल खट्टर जी, उसके बावजूद अभी CM सर भी बदल चुके हैं, और उनसे भी हमें ये उम्मीद थी कि वो हमारा सॉल्यूशन करेंगे। और हमने सुना भी है, उनके बहुत चर्चे और किस्से सुने हैं, बिना पर्ची और बिना खर्ची वो जॉब दे रहे हैं, युवाओं का भविष्य सुधार रहे हैं। पर हम क्या युवा नहीं है? क्या हमने एग्जाम नहीं दिया? हमारे कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। सर मैं OBC की स्टूडेंट हूँ, मेरे जो हमारी कट ऑफ गई थी उससे मेरे 15 नंबर ज्यादा है। तो सर मेरी क्या गलती है? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि मेरी कहाँ गलती है, क्या गलती की मैंने, क्यों हम दर बदर ठोकरे खा रहे हैं? क्या हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या सरकार कोर्ट खेलेगी? तो कितने लोग परेशान है भर्ती इसमें, कितने लोग हैं? टोटल 2,500 के टोटल हमारा जो 24 ग्रुप का था उसमें 2,500 के आसपास बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं। हम औरतें हैं सर, हम घर का भी काम करते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हम दर बदर घूम रहे हैं कि कहीं हमारा सॉल्यूशन हो जाए, कहीं हमारी भी किस्मत जाग जाए। वैसे तो सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर सर क्या हमने पढ़ा नहीं? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या हम पढ़े नहीं? क्या हम टॉपर बच्चे नहीं है? बिल्कुल सर, नहीं आया सर। उन्होंने हम जब HSSC में गए, जैसे ही हमने रिजल्ट देखा जिसमें हमारा रोल नंबर नहीं था, तो हम जब HSSC में गए तो उन्होंने बोला कि आपका पोर्टल ग्लिच की वजह से आपके डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बावजूद सर हमने कोर्ट केस किया, कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे हमने हमारे डॉक्यूमेंट जमा कराए। सर 2 बार हम दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुलाकात हुई थी चेयरमैन से? सर चेयरमैन सर से मुलाकात हो चुकी, CM सर से मुलाकात हो चुकी। सर हम दर बदर घूम रहे हैं ठोकरे खाते, पर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरी सरकार से पंचायत के पास यहाँ समाधान क्या? ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में भी नहीं, मेंबर भी नहीं
समस्याएं? सर हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, तो हम कहाँ जाए? कोई हमारी आवाज उठाए वहीं तो हम जाए। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो सरकार से रिक्वेस्ट है सर, नवीन सर के थ्रू हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा सोल्यूशन कीजिए। लो आप बताओ क्या है। सर मैं MPHW फीमेल की कैंडिडेट हूँ। हमारी 2 बार लिस्ट लग चुकी है सर, लेकिन फिर भी किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं आया। हमने वहाँ पे धरना भी दिया, सरकार के कहने के बावजूद कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं, हमने डॉक्यूमेंट भी दिए, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 2 बार डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाम कहीं पे भी नहीं है। अब सरकार ने 31 मई को एक फैसला दिया था कि है ना, इन जो लगे हुए बच्चे हैं उनका दोबारा से पेपर लेंगे, लेकिन उसका पेपर सिर्फ 31 मई के फैसले के बाद 6 महीने का टाइम था, लेकिन वो 6 महीने 2 बार बीत चुके हैं। अब ना तो हम इस पार हैं और ना हम उस पार हैं। अब सरकार कह रही है कि भाई तुम्हारा मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट में तारीख पे तारीख दी जा रही है, कभी 2.5 महीने कभी 3 महीने, और इन बातों को 1.5 साल हो चुका है। लेकिन 1.5 साल वो लड़कियां जो नौकरी कर रही है, हम नहीं चाहती कि सरकार उन्हें हटाए, लेकिन हमें भी तो कहीं ज्वाइनिंग करवाए। या तो सरकार ये कह रही है कि भाई हम पेपर लेंगे तो पेपर ही करवा दे, या ये कह रही है कि हम इस चीज को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, तो हमें भी ज्वाइनिंग करवा दे। हमारी सरकार से बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार कोर्ट ना खेले, बार बार तारीख ना दे, क्योंकि इससे हम सब लड़कियां बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से सिर्फ सोल्यूशन चाहते हैं सर। हम चाहते हैं सरकार हमारी ज्वाइनिंग करवाए, और हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो कोर्ट में बार बार तारीख ना ले। और किसी ने नमस्ते सर। 8 अगस्त की हमारी डेट है सर। हम चाहते हैं उस पे हमारा फैसला हो जाए। हम में से कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी अब आगे पेपर भी नहीं दे सकती, जो ओवर एज होने वाली हैं, और हमने इस वजह से कि हमारा पिछले में सोल्यूशन हो जाएगा, इस वजह से हमने इस पेपर की CET की भी तैयारी नहीं की, कि हमें ये उम्मीद है कि हमें इस में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। धन्यवाद। जो मामला आपका कोर्ट में है, तो सरकार तो पूरी प्रयास कर रही होगी ना मामला कोर्ट में आपका? सर सरकार आगे से आगे अरे तारीख 1.5 साल हो गए सरकार ने 1.5 साल हो कोशिश गया करते सर। क्या है 1.5 साल बता ला रहे। एज जी ने बेरा है कौन है? एज जी ने बेरा है। एज जी ने क्या बात हुई थी वहाँ? नमस्कार जी, मैं ग्रुप नंबर 22 का कैंडिडेट हूँ, ALM का वोकेशनल वालों की तरफ से। जो अभी एजी आए हुए हैं नए एजी, अभी एक पीछे हियरिंग हुई थी जिसमें 1.5 घंटा लंबी बहस चली थी। उसमें एजी को ये तक नहीं पता कि हमने 5 नंबर दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, और हर बार गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से एजी डेट लेता है, ना कि प्राइवेट काउंसिल के वकील। तो जो ये गेम कोर्ट का डेट का गेम जो खेल रही है, सिर्फ सरकार खेल रही है। हम सरकार से ये नहीं चाहते कि भाई जो बच्चे लगे हुए हैं उनको हटा दो, हम हमारा सॉल्यूशन चाहते हैं। हमारे कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से भी हम अपने डॉक्यूमेंट 2-3 बार वहां पे जमा करा चुके हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारी ज्वाइनिंग करवा दे। जो उन बच्चों के साथ होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। भाई कहने का मतलब ये है कि CET जो ही पास होंगे तो ये वो CET कर चुके हैं आज से 3 साल पहले ना? 3 साल से 1.5 साल पहले कौन सा CET हो गया? फिर जो मैन होगा आपका, ये 1.5 साल पहले उस मैन को क्लियर कर चुके हैं। पाली को ना ये कदे नहीं सोचो कि हम पाली ठाक ला रखे की है। तीसरी बात, अब जो कट ऑफ लिस्ट है उससे 15-15, 20-20 है, झूठ तो नहीं बोलूं मैं, 25 भी कट ऑफ लिस्ट से 25 नंबर ज्यादा है सैनी साहब, CM साहब। इतने तो मतलब बहुत डिफरेंस हो जाए 25 से। आपका मेरे ख्याल में कोई सा भी मंत्री मेरे ख्याल में CET में पास होना भी मुश्किल है। मेरे ख्याल में 33 नंबर भी ना हुए। ये सारे CET पास हैं। मेंस जो है उसमें टॉपर है। कट ऑफ लिस्ट है वो ऊपर जा रही है, बैठे हमारी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। उस टाइम पर तो विद साहब थे ना, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विद साहब थे उस टाइम पे। बूढ़ा भी धक्के खाए होंगे।
हाँ, अच्छा आचार से, हाँ आपके पास आए हैं, ये सब क्या जादू समाधान है? आप जो इनका मेरे तो रहता कोई, मेरे तो रहता क्या जादू है जी, मेरे तो रहता कोई जिन। किसी ने सुनवाई नहीं की तो कोई उम्मीद लेके आया। अरे मुख्यमंत्री तो रजा लिए, मुख्यमंत्री तो रजा के मेरे तो आए हैं, बता मेरे तो पहला थोड़ी आए हैं। राजेश कुल्लर के पास भी गए हैं जी। राजेश कुल्लर के पास में बहुत ज्यादा बार लगे पास। खुल्लर साहब दौरे भिजा लिए, बहुत बार सर, कितनी बार? बहुत बार सर, इनका तो पता ही नहीं, एक महीना चले जाया करते सर। हाँ। इतनी करने की कोई गिनती भी नहीं है, वो तो सिर्फ खुल्लर साहब इनकी भी किस्मत खोल दो कम से कम है। कहीं सुनवाई नहीं होती। हाँ कितना सुन लो, मेरे दौरा था भाई, मेरे दौरा था क्या करना होगा, मेरे दौरा कोई उसका क्या कह रहा, वो अली बाबा का जिन तो है नहीं मेरे पास है, मैं तो रुके मार्स को हूँ और इनके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। हम नाजायज कोई बात कहते नहीं भाई, अगर ये नाजायज है, अगर इनकी डिमांड गलत है तो वो भी बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिम्मत सिंह जी आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ। सीएम सर ये कहते हैं सर हाँ। कोर्ट करेगा तुम्हारा समाधान। कोर्ट क्यों करेगा, कोर्ट करेगा बोला, ये एजी डबल एजी वगैरह जो ला रखे हैं, ये ला रखे हैं सारे, नकल करके इन डिग्री ले रहे हैं, ये ला दिए इन नबेरा नहीं के कहना है केस छोड़ना है, उड़े फिर जज ठावे फाइला न मारा है फेंक फेंक के, बताओ। अरे ऑफिशियल हुआ जो लिस्ट आई थी वो ऑफिशियल कहीं नहीं है सर। एक लिस्ट आई है, हुआ भी बताओ, कोई ऑफिशियल वगैरह नहीं है। ये किसी ने न्यू थोड़ी कहा, किसी ने हटा दो। उनके ज्वाइनिंग में जो स्टेशन मिले ना हाँ। वो ऑफिशियल नहीं आया, किसको स्टेशन मिला किसको कहा, वो डिटेल नहीं आ रही है। डिटेल नहीं आई। देखो कहने का मतलब ये है कि इनका जो आप समझो कि 400 कितनी वैकेंसी थी आपकी, 494 से 500 के आसपास वैकेंसी थी, उनमें से कितनी लाई है कितनी नहीं, अभी कोई डिटेल इनके पास है नहीं। और एक जो है, मान लो आप एक हो तो आप कितने उन प्रभावित करते हो, कितनी महिलाओं को? 5000 पे एक, 5000 पे एक है तो मान लो अगर ये अगर मान लो 100 भी है ये, तो 100 ना 5000 तक लगा लो, 5 लाख होता है ना साहब, मेरा थोड़ा कमजोर है, 5 लाख होते होंगे ना, 5 लाख महिलाओं, मतलब मान लो आदमियों के ऊपर प्रभावित किया जा रहा है, 5 लाख कितने हो गए? 5 लाख थोड़े तो होते नहीं, वैकेंसी ऑलरेडी खाली है, तो 5 लाख जो बालकों हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट है या जो बच्चे हैं, 5 साल से तक का बच्चा है, उसकी देखभाल न करनी पड़े है, और जब आदमी मर जाए उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट भी आप हो ये जो थोड़ा काम ना करते इनके बड़ा जो के सर्टिफिकेट इनके, हाँ और के का था नंबर 2 की दे रखा है सर। प्रोग्राम शुरू करता है नहीं उसकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट कोई भी चीजें शुरू करता है तो वो यही करती है, तो मलेरिया वगैरह सारा सब इनकी ज्वाइनिंग करवा दो। सरकार बनाई नहीं, हम तो ये भी कह देंगे आप चला भी आप ही रहे हो सरकार, अगर आप इनकी ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते तो फिर आप कैसे सरकार बढ़ा दी होगी, चला तो नहीं रहे, फिर इसका मतलब इसका गलत तो नहीं कह रहे हो जी, हैं? रुक्का मारे का बताओ, फिर तो गलत नहीं कह रहे हैं? तो मैडम जी आप स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, आपने सरकार बनवाई, आपकी मैंने सुनी, अच्छी बात, आपने सरकार बनाई होगी, कोई बात नहीं, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें, लेकिन बनवाने के साथ साथ आप सरकार चला रहे हो, ये तो तब पता चलेगा जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर तो नुए मानना है चलो बनवा दी होगी, चलती तो कोई ना फिर इसका मतलब। और ये वीडियो भाई जरूर मैडम जी तक भी भेज देना, और ये करीब ये मान लो इससे 5 लाख महिलाएं हरियाणा की प्रभावित, और ये जितनी ये है अभी जिनकी लिस्ट नहीं लगी है उनकी बता रहा हूँ मैं। अब टोटल कितने वैकेंसी खाली है वो तो एक अलग मैटर है, वो भी अलग है, कितने स्वास्थ्य सेवाओं का इशू है, और उनकी वजह से इलाज की वजह से कितनी महिलाओं को कितनी परेशानी आती होगी, कितने बालक मर जाते होंगे, इन्फेक्शन होता होगा, और भी इस तरह की समस्याएं हैं। तो मेरा तो यही है कहना, और आपका दरबार मुख्यमंत्री साहब खुला रहता है, आपके दरबार से अगर कोई खाली हाथ लौटाता है, बिना पक्की बात के निकलाता है वापस, ये तो फिर कोई दरबार नहीं है। ऐसा कोई क्या दरबार जिसमें सुनवाई नहीं हो? तो मुझे लगता है कि आप सुनवाई करोगे मुख्यमंत्री साहब, आपसे बड़ी आस और आपसे उम्मीद है इनको कि भाई आप इनकी सुनोगे
और इनको खाली हाथ नहीं लौटने दोगे। और मामला जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में है, ये कोर्ट का कोई मामला नहीं है, ये सरकार के हाथ का मामला है। सरकार जब कहे कि किसी भी तरह की इंक्वायरी करवाओ, अगर कोई गड़बड़ है तो इनको बता दो कि आपके इस इशू में गड़बड़ है, हम ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। लेकिन ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट पे कोर्ट, कोर्ट पे कोर्ट, ये मत चलाओ, ये सही नहीं है। इनने सीईटी भी पास कर रखा है टॉपर में, और इन्होंने मैन भी अच्छी तरह कर रखा है, और ये शॉर्ट लिस्ट जो भी आपकी हुई है उसके टॉपर है, उससे बहुत आगे है। तो ये बड़ा अन्याय है, और ऐसा अन्याय आप ना कीजिए। और रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन पे आप गिफ्ट दे सकते हो, तो रक्षाबंधन पे गिफ्ट दे दीजिए। आपका बड़ा आशीर्वाद आशीष देंगी महिलाएं, और दुआएं करेंगे आपके लिए। तो हम तो ये कहें भाई, एक बार फिर हाथ जोड़ के, एक बार जोड़ लो हाथ सारी, एक बार चाहे कौन ही आता ही जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम ना, के बरा उसे हाथ जोड़ने में ना मानना है। तो मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी साहब, स्वास्थ्य मंत्री जी आरती राव जी, और हिम्मत सिंह जी चेयरमैन साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आके इन महिलाओं की सुनिए, इनका समाधान कीजिए। तारीख पे तारीख, कोर्ट पे कोर्ट में मत उलझाइए। ये पहले भी धरने पर धरने कर चुके हैं, 20 डाल के चक्कर काट चुके हैं। घर में एक महिला घर से बाहर निकलती है तो आपको पता ही है समस्याएं कितनी होती हैं। आप लोगों के घर में अगर कोई महिला ऐसे चक्कर काटे तो शायद आपको पता चलेगा इनके दुख का, दर्द का। छोटे छोटे बड़कान ले गए कुरान है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका भी कुछ मामला ना भाई, क्या कहा है ये एलम के आप कितने हैं? ये तू भी बता दे, अपना बता दे। मुख्यमंत्री जी से मेरा राम राम। मैं लाइनमैन का विद्यार्थी हूँ, और लाइनमैन से मैंने परीक्षा पास की है, और मेरे 16 अंक ज्यादा हैं। हाँ। जो मैंने कट ऑफ क्लियर की थी, कट ऑफ हमारी जो लगी थी 47 पे लगी थी, और मेरे 66 अंक है। तो मैं ये कहना चाहूँ मुख्यमंत्री जी से कि मैं दर दर भटक रहा हूँ 18 महीने से, क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो ये मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उन बच्चों का तो रिजल्ट भी दोबारा नहीं आया था। जो 12 मार्च को रिजल्ट आया था, तो लाइनमैन विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया था, बाकी का और निकाल दिया था। 4 ग्रुप और पेंडिंग छोड़ दिए थे। कितने टोटल आपके वे? लगभग जी 250 विद्यार्थी हैं हमारे। 250 है। आपका भाई? और एक ऐसा मामला था, अच्छा, एक वोकेशनल का मामला भी था। उसमें ये कह दिया था कि इन बच्चों के पास तो डिप्लोमा ही नहीं है, 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। जो चेकिंग करने वाले बैठे हैं उनको ये पता नहीं कि वोकेशनल की कोई डिग्री होती थी। वो 12वीं क्लास एसएससी बोर्ड जारी करती थी, उसको ये कह दिया कि फर्जी हैं ये विद्यार्थी, तो कि उनमें तो थे ही नहीं, यानी कि डिप्लोमा नहीं, इन बच्चों के पास 12वीं क्लास की सर्टिफिकेट है, इसलिए सबको बाहर निकाल दिया, एक भी नहीं लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरफ एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। 24 ग्रुप के विद्यार्थी सभी के सभी प्रभावित हो रहे हैं, और उनकी ज्वाइनिंग करवाएं कम से कम। ये लाइनमैन ये बिजली वाले हो गए? तो अच्छा, लाइन मतलब ये जो तारा, हाँ हाँ हाँ, बिजली कट काट भी गने लगा था, जब कैसी भी खाली गई है ना। 19,000 गरीब के ऊपर चल रहा था। अच्छा, वे कच्चे पच्चे लागा टिकट है पे। हाँ, और जो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी थी बताओ? ये 6500 वैकेंसी थी। तो इस समय तक कितने रह गए थे फिर? अच्छा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो कट ऑफ है, जो लिस्ट है, उससे भी ज्यादा के हैं, उनको मतलब इतना क्यों चक्कर कटाया जा रहा है? अगर मान लो कोई किसी भी तरह का इश्यू है तो 1.5 साल से तो उनका चक्कर कटाने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ। हाँ। अब आपके पोर्टल में प्रॉब्लम है, आपका टेक्निकल ग्लिच बताओ क्या रीच अच्छा कुछ है भाई। ये जो आपका टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल रीच है, होता है ग्लिच के होता है, रीच हो रहा है, होता है टेक्निकल वाला। इसमें इनकी क्या गलती है भाई? टेक्निकल है आपकी वेबसाइट का, आपके पोर्टल का, आपकी ऐप का समस्या है, ये समस्या इनकी थोड़ी है। टेक्निकल बताऊं बैठा दे 4 कलर का नवे बताऊं देख के बता देंगे। टेक्निकल करके क्या मतलब है?
तो इसलिए इनको मानसिक शारीरिक सारे हालत दुखी कर रखा है। आर्थिक भी भाड़ा भी तो लगता होगा। कोर्ट केस में पैसे लग लिए कोर्ट केस है बताओ। अरे इन्होंने कहा था सर धरना उठा दो तुम्हारा समाधान संहिता होते ही तुम्हारा समाधान। ये कह रहा कि किसने कही थी बातें उस टाइम खतरी साहब ओ खदरी साहब तक कति खदर पड़ गए सारा सब कहेगा कति भट्ठा मेरे ख्याल में करेंगे होता है। उनके कहने के बावजूद हमने धरना उठाया था। अच्छा तो भाई ये देख लो ये सुन लो, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, तुम फिर निकोगे यो रोज के मैंने करे जा के मैंने कही जा है। मेरी तो अपनी कुछ है नहीं इसमें। मेरे द्वारा क्या करना तेरे दम पे सरकार सुना देती थे। मेरे द्वारा क्या अड़के कि मैं इनमें से सर ऐसी लड़कियां भी है टाइम काटता नहीं आता। पैसे ब्याज पे उठा उठा के पैसे दिए सर कोर्ट के लिए। हाँ फिर ये जो सेक्रेटरी साहब क्या नाम इसका विनय सिंह योनू का बोला कोर्ट तक करवा लो। फिर तेरा क्या काम है भाई? कोर्ट तय होंगे सारे काम। फिर थारा क्या है सेक्रेटरी हो क्या है चेयरमैन हो? काम में सारे कोर्ट तय होने हैं। तो ये हाल है। ये हाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कैसा नहीं चलता। अगर गुड़ गुड़ तो थारा गोबर ही निकले। इसलिए भाई ये जो आप लोग सोशल मीडिया पे वाई वाई लुटवाते हो लूटते हो रील बनाते हो फलाना कर दिया दिखड़ा करे अच्छी बात है। लेकिन जो बूंद कर रहे हो ये भी तो दिखा दो। ये भी तो कोई बतानिया हो। अरे ये विपक्ष वाले मेरे भाइयों अरे जाग जाओ रे तुम थोड़े तेरे सोली हो गए। अरे जागो कुंभकर्ण जागो थोड़ा बहुत जाग जाओ। वकीलों को नहीं भगत और वो तो रख देते हैं फिर बच्चे वकीलों के पास जाते हैं वो मोटी रकम मांगते हैं। हाँ तो कितने दोगे इतने पैसे किसने दोगे था मैं? तो इसलिए भाई ये मैटर है इसको मुख्यमंत्री तक और मंत्री तक विपक्ष का पक्ष का जो भी है जहाँ पे भी है ये भेजिए और एक दिन फिर अच्छी तरह से फिर भेज देंगे दरबार में। मुख्यमंत्री साहब का दरबार तो चालू रहता है खुला रहता है बताते हैं। और जो भी उनकी टीम है सीआईडी है और जो भी विभाग है वो इस चीज को ध्यान से सुन ले, इस वीडियो को ध्यान से देख लेते फिर एकदम नु को के एकदम उड़े के करण आगे कभी भी आ सकते हैं। ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं। जय हिंद। बोल दिया था कि एक सेट सीट तुम्हारी रिजर्व रख दी है तो मैं कोई हटाने वाला नहीं है। हटाने वाला तो अल्लाह तो पहले नु तो वो सर कोई नहीं आप चिंता मत करो। आप आए हो के मैंने करेंगे। सर सभी लड़कियां सर सरकार से लड़कियों की तरफ को देखो लड़कों के अलग मेट्रो से घर से कैसे निकलते नहीं लड़कों का क्यों है हाँ नहीं आप लोगों के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी है। एक जन याद है तो घर का काम कौन ना 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 बिल्कुल सही बात ना सर आपके बाल बच्चा ने हमेशा कट ऑफ आती है सर। अब की बार ऐसा ही आई सरकार ने कि नीचे से बच्चे उठा लिए और छोड़ दिए। इसका मतलब तो कम पढ़ने में फायदा है अगर कम नंबर वाले बच्चों को लगा। ना चिंता मत करो आप लोगों के साथ आप चिंता मत करो ठीक है ना।